हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट न्यू एलिमेंट्स इन डॉम विद जावास्क्रिप्ट के बारे में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे चेक करा होगा कि मैंने डॉम के बारे में बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स को कैसे गेट किया जाता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक क्रिएट न्यू एलिमेंट, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कुछ और डोम के टॉपिक्स को जिसको हम यूज़ करके कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे क्रिएट एलिमेंट और उसके साथ अपेंड करेंगे कुछ क्लासेस और कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है गेट एलिमेंट। उसके बाद हम उसके एलिमेंट के चिल्ड्रंस को गेट करेंगे, फिर ट्रैवर्स करेंगे उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को और उसको प्रिंट करवा के हम चेक करेंगे कंसोल के अंदर। उसके बाद पेरेंट एलिमेंट को हम गेट करेंगे चाइल्ड एलिमेंट के थ्रू। पहले हम चाइल्ड एलिमेंट को गेट करेंगे पेरेंट के थ्रू, अब पेरेंट को गेट करेंगे चाइल्ड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सिबलिंग के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट सिबलिंग कैसे निकाला जाता है। उसके बाद चाइल्ड नोड्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा फाइनल टॉपिक क्रिएट एलिमेंट करेंगे और अपेंड करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू और चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो ये मेरा एडिटर जो है वो ओपन कर लिया है मैंने। इसके अंदर मैंने इसका नाम रखा है 20_dom.html और इसी फाइल को मैंने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सारा पेज खाली है। आप देख सकते हैं कंसोल भी खाली है, कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ अभी के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने HTML के थ्रू। तो सबसे पहले मैं HTML का एक स्केलेटन कोड लिख लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड स्केलेटन कोड। ठीक है, इसके अंदर मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ तो कोडिंग डेव के नाम से, और एक इसके अंदर H1 टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा क्रिएट एलिमेंट इन डॉम। ठीक है, ये मैंने H1 के अंदर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक पेरेंट एलिमेंट लूँगा। ठीक है, तो डिव ले लेते हैं उसके लिए, डिव क्लास पेरेंट। ठीक है, और इसी डिव को बंद भी कर देंगे। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स लेने वाला हूँ और उनका नाम भी मैं, उसकी क्लास भी मैं चाइल्ड ही देने वाला हूँ, सो दैट कि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए और आपके दिमाग में आसानी से ये चीज़ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिव क्लास चाइल्ड ले लेते हैं, इसको डिव को क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस इज चाइल्ड 1, सो दैट आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं 3-4 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, बहुत सारे ले लिए मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मैंने एक पेरेंट क्लास ली है, उसके अंदर मैंने कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स लिए हैं जिसको मैंने डिव के अंदर ही स्टोर करा है। ठीक है, अब मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर चेक करता हूँ। तो देखिए ब्राउज़र के ऊपर मेरे पास जो है वो एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। मेरे को लगता है H1 टैग जो है वो ओपन छूट गई है मुझसे। ओके, तो मैंने क्लोज़ कर दिए। इसको चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, टाइटल प्रिंट हो रहा है मेरे पास, ये भी प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। इसको यहाँ तो मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब दिख रहा है। अब मेरे पास हाफ स्क्रीन के ऊपर दोनों चीज़ें दिख रही हैं प्रॉपरली। ये मेरे पास जो है अपना व्यू पेज है, वेब पेज है, और ये मेरे पास कंसोल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एलिमेंट को गेट करने की। तो गेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक मेथड है, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। ये मेरी स्क्रिप्ट टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेरेंट एलिमेंट को गेट करूँ कंसोल के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है क्या करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर का ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत लोग इस एस को स्मॉल लिख देते हैं और फिर ढूंढते हैं कि एरर कहाँ है। तो याद रखिएगा क्वेरी सिलेक्टर का एस जो है वो कैपिटल में होता है। इसके अंदर मैं अपनी क्लास लिखूंगा, तो क्लास के लिए मुझे डॉट लिखना होगा और साथ में क्लास का नाम। अब इसको कंसोल लॉग करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या प्रिंट होता है।
और पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखिए मेरे पास कंसोल में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका HTML में डाटा जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको मैं गेट करूँ और उसके थ्रू मैं इनके इनर टेक्स्ट को गेट करूँ और उसको प्रिंट करवाऊँ। तो चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग करना पड़ेगा, सिंपल सा है, पेरेंट लिखना पड़ेगा और डॉट चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। देखिए मेरे पास HTML कलेक्शन जो है वो चाइल्ड एलिमेंट्स का प्रिंट हो रहा है। तो देखिए मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है, आपको पता ही है HTML कलेक्शन जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और 7 तक जाती है और उसकी लेंथ हमारे पास 8 है। ठीक है, ये मेरे पास कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है जब मैं पेरेंट डॉट चिल्ड्रन लिखता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस चिल्ड्रन एलिमेंट को कन्वर्ट करना है यानी कि गेट करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए ब्राउज़र के ऊपर कंसोल के अंदर, तो उसको मैं कैसे गेट करूँगा, तो उसको गेट करने का मेथड सिंपल है, आपको पता है, पेरेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट वन। तो इस तरीके से मैं एक फर्स्ट एलिमेंट को गेट कर सकता हूँ। तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये मेरे पास पेरेंट का डिव है, ये मेरे पास HTML कलेक्शन है और ये मेरे पास प्रिंट कर रहा है जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया था। अब मैं चाहता हूँ दिस इज चाइल्ड 2, इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग पेरेंट डॉट चिल्ड्रन 1 और उसके साथ इनर HTML और इसको रिफ्रेश करते हैं, दिस इज चाइल्ड 2। तो अब आप बोलोगे कि सर ये नहीं HTML इनर HTML तो होता है लेकिन एक टेक्स्ट कंटेंट भी होता है, आपने वो भी हमें पढ़ाया था पिछली वीडियो में, बिल्कुल पढ़ाया था। तो मैं बोलता हूँ कि इसकी जगह मैं टेक्स्ट कंटेंट लिख देता हूँ, तो टेक्स्ट कंटेंट से भी तो सेम ही आउटपुट आएगा, बिल्कुल आएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि यार नहीं, ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे आप मुझे कुछ और लिख के बताओ, तो मेरे पास इनर टेक्स्ट भी है, तो मैं इनर टेक्स्ट से भी इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास 3 टेक्स्ट प्रिंट करवाने के मेथड्स हैं, इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट। पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा, तो आप पिछली वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड एलिमेंट्स को। अब मुझे इसको अगर मेरे को 8 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो मुझे इसको बार बार लिखना पड़ेगा, 0 पे क्या है, ठीक है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, ऐसे करते करते मुझे कितने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। यानी कि अगर मेरे को 2 करना है तो यहाँ पे मेरे को 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है। और मान लीजिए अगर ये एलिमेंट्स बढ़ गए तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, एक सोल्यूशन है, ठीक है, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ट्रैवर्स कराते हैं। ट्रैवर्स करवाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ट्रैवर्स करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लिखनी पड़ेगी या HTML कलेक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एरे के अंदर। तो मैं अभी उसको कन्वर्ट नहीं करूँगा, अब मैं फॉर लूप भी लगा सकता हूँ। तो मैं एक और नया मेथड आपको बताता हूँ कि फॉर लूप से इसको कैसे ट्रैवर्स किया जा सकता है, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। लेट I = 0, तो आपको पता ही है एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और HTML कलेक्शन भी 0 से ही स्टार्ट होती है। आपको पता है, आपने अभी चेक किया कि HTML कलेक्शन भी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, I लेस देन, किसके लेस देन करेंगे, पेरेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ। अब आप बोलोगे यार ये लेंथ कहाँ से आ गया, तो लेंथ आपको पता है, HTML कलेक्शन को ओपन करिए तो यहाँ पे एक लेंथ आती है 8, ठीक है। तो हम इसको ट्रैवर्स करेंगे 0 से 8 तक, यानी कि 0 से 7 तक प्रॉपर। परफेक्ट जो आंसर है वो 7 है, क्योंकि हम 0 से कम, 8 से कम तक के लिए चलाने वाले हैं इसको। तो I के आगे क्या आ जाएगा, प्लस I लिख देंगे। आपको फॉर लूप पता ही है कैसे वर्क करती है। अब क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे। सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद कंसोल लॉग करते हैं। पेरेंट डॉट चिल्ड्रन
और इसके अंदर हम डाल देंगे आई को और इसको हम करेंगे ट्रैवर्स। अब ट्रैवर्स करने के लिए आउटपुट तो डिस्प्ले करवाना रहेगा, तो कंसोल लॉग कर दिया मैंने। तो कंसोल लॉग जब मैंने किया और इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखिए सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे डिव टैग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो मेरे को इनर HTML दे दो तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, इसके साथ इनर HTML लगा दिया। बहुत ही सिंपल है, इनर HTML आ गया अपने पास, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली प्रिंट कर रहे हैं, मज़ा आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फर्दर। देखिए हमने यहाँ तक कर लिया, अब हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ या आप चाहते होंगे कि यार आपने इतना कुछ प्रिंट करवा दिया, ट्रैवर्स भी करवा दिया, क्या मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को मैं एक स्टाइल दे दूँ, एक कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर दे दूँ और एक मस्त सी पैडिंग दे दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, पेरेंट लिखना है, डॉट चिल्ड्रन लिखना है, उसके बाद जो एलिमेंट का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली 1 लिख देने का। जैसे मैं इसको करवाने वाला हूँ तो 1 लिख दिया, उसके साथ लिख दिया मैंने स्टाइल, उसके साथ लिख दिया मैंने कलर। तो कलर बोलो कौन सा, कलर ग्रीन कर लेते हैं। अगर आपको येलो पसंद है आप येलो लिख दो, अगर आपको कोई और कलर पसंद है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी पसंद है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए ये आपको ग्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ग्रीन नहीं दिख रहा है तो इसको रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर है, ब्राइट कलर है, तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो ये देखिए रेड कलर हमें दिख रहा है। तो इसकी बैकग्राउंड जो है उसको हम ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बैकग्राउंड को भी हम चेंज करते देखते हैं, कैसे करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट और पेस्ट करते हैं। कलर की जगह हमें क्या करना है, बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैंने लिख दिया। अब इसकी बैकग्राउंड को मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन पहले यूज़ किया था। अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रे करते हैं। तो देखते हैं ग्रे में कैसे दिखता है, ग्रे में भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं, इसको वाइट करते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में रखते हैं। तो ब्लैक के ऊपर वाइट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ी सी एक छोटी सी हल्की सी पैडिंग भी दे दूँ। तो पैडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैकग्राउंड को करेंगे रिप्लेस और यहाँ लिखेंगे पैडिंग और यहाँ पे देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी पैडिंग आ गई है, कलर भी आ चुका है, बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। आप इस तरीके से स्टाइल भी दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो पेरेंट्स से डिफाइंड है और आप चाहते हो कि सिर्फ सेकंड एलिमेंट को या थर्ड एलिमेंट को, फोर्थ एलिमेंट को आप कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से दे सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं पेरेंट के। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मुझे मिल जाए, यानी कि चाइल्ड 1 जो है वो मुझे मिल जाए। उसका एक और मेथड भी होता है फर्स्ट एलिमेंट को गेट करने का और लास्ट एलिमेंट को गेट करने का। तो कौन सा है वो मेथड, वो मैं बताऊंगा अभी। console.log parent डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, प्रिंट कराते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट एलिमेंट गेट कर लूँ, तो लास्ट एलिमेंट के लिए भी मेरे पास एक मेथड है। फर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास लास्ट एलिमेंट भी आ चुका है, फर्स्ट एलिमेंट भी आ चुका है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ईजिली गेट कर सकता हूँ। देखिए ये शॉर्टकट है जो हमें जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइडेड है। आप फर्स्ट एलिमेंट गेट करिए, लास्ट एलिमेंट गेट करिए, आपके लिए मेथड अवेलेबल है। ठीक है, आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, आपको नहीं यूज़ करना आप मत यूज़ करिए। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप इसके साथ भी इनर टेक्स्ट लगाते हैं तो आपका वो वर्क कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनर टेक्स्ट, इनर HTML जैसे मैंने फर्स्ट के साथ लगाया है, तो ये देखिए दिस इज़ चाइल्ड 1 तो मेरे पास प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसके साथ भी लगाते हैं तो ये भी आपको प्रिंट करके दे देगा, दिस इज़ चाइल्ड 8। ठीक है, तो आप इसके साथ भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट या जो भी इसके फंक्शंस हैं।
ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने चेक किया कि हम पेरेंट एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट तक तो जा सकते हैं, लेकिन क्या हम चाइल्ड एलिमेंट से पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जा सकते हैं? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे मैं इसका पेरेंट गेट करूँ और उसके अंदर का सारा कंटेंट जो है वो मैं प्रिंट करवा दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है। क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्स्ट लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल के अंदर चाइल्ड ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट लेते हूँ, उसके बाद क्वेरी लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर। और आपको अगर पता हो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्वेरी सिलेक्टर जो है वो अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं सेम नेम की, अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं सेम नेम की, तो आपको ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही उठा के देगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्वेरी सिलेक्टर आपको सिर्फ पहला एलिमेंट ही उठा के देता है। तो इसको मैं कंसोल लॉग करवा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंसोल लॉग में क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड के साथ कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड। ठीक है, तो इसको ब्राउज़र के ऊपर करते हैं एंटर। तो ये देखिए इसने मुझे फर्स्ट एलिमेंट ही प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब मैं गेट करना चाहता हूँ इसका पेरेंट एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड लिखूँगा, उसके साथ लिख दूँगा पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि अपने को क्या चाहिए। तो जैसे पेरेंट एलिमेंट मैंने लिखा तो ये मुझे पेरेंट एलिमेंट ला के दे देगा। क्यों दे दिया ना? तो देखिए बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो नाम है वही उसकी डेफिनेशन है कि चाइल्ड एलिमेंट से पेरेंट एलिमेंट को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेरेंट एलिमेंट लिखना पड़ेगा। सिंपल है, अपने पास पेरेंट एलिमेंट आ चुके हैं, तो जो भी आपको जो बोलोगे आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं चाइल्ड एलिमेंट का जो मेरा पहला एलिमेंट है उसका कोई नेक्स्ट सिबलिंग लेके आऊँ। नेक्स्ट सिबलिंग मतलब जैसे ये मेरा पहला एलिमेंट है तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या हुआ? 2। तो मैं उसको गेट करना चाहता हूँ। उसको गेट करने का सिंपल मेथड है चाइल्ड डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, सिंपल है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये देखिए चाइल्ड 2 आ गया है ना। ये पेरेंट एलिमेंट था जो मैंने चाइल्ड से गेट किया था, ये नेक्स्ट सिबलिंग है जो मैंने इस फंक्शन से गेट किया। तो बहुत ही आसान है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस जो नाम है वही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग जो है वो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एक नई ट्रिक ट्राई करें तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग से नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग निकालते हैं तो देखते हैं ये चलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट कर रहा है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट, और मैं इसको काट देता हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको बोला कि चाइल्ड एलिमेंट का नेक्स्ट सिबलिंग निकाल के दे। तो इसने मुझे क्या किया, चाइल्ड एलिमेंट का नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, सॉरी मैंने फाइल शायद सेव नहीं करी है, तो फाइल सेव करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, नेक्स्ट सिबलिंग यानी कि चाइल्ड 1 का जो नेक्स्ट सिबलिंग है चाइल्ड 2, वो मुझे उसने प्रिंट करवा दिया। अब मैंने उसको बोला कि भैया मुझे चाइल्ड एलिमेंट का सिबलिंग यानी कि भाई का भाई मुझे लाके दे दे। तो उसने क्या किया, चाइल्ड एलिमेंट का 3 मुझे लाके दे दिया। इसी तरीके से आप 4th भी लेके आ सकते हो। 4th लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, इसको उठाया कॉपी किया और डॉट लगाया और फिर से इसको एंटर कर दिया। तो ये क्या करेगा, मुझे चाइल्ड 4 ला के दे देगा। इस तरीके से आप नेक्स्ट सिबलिंग से नेक्स्ट सिबलिंग में लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप यूज़ करिए, आप इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट। अब मुझे जानना है चाइल्ड नोड्स के बारे में। तो चाइल्ड नोड्स जो हैं वो कैसे गेट होंगी, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पेरेंट से गेट करने का। तो पेरेंट से कैसे गेट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेरेंट ले लिया है। पेरेंट कौन सा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया है। तो पेरेंट को मैंने लिख लिया है। इसके बाद मैं लिखूँगा क्या, चाइल्ड नोड्स। ठीक है, मैंने चाइल्ड नोड्स लिख दिया है। अब एंटर करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो देखिए
यहाँ पे मेरे पास नोड लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि इसके अंदर मेरे पास 17 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो पेरेंट क्लास है, ये वाली जो पेरेंट क्लास है, इसके अंदर मेरे पास तो 8 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ये बोलता है कि तुम्हारी चाइल्ड नोड्स जो हैं वो 17 हैं, यानी कि 17 हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं उसके अंदर क्या क्या है। देखिए सबसे पहले वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, और टेक्स्ट कंटेंट में क्या आ रहा है, स्लैशन। स्लैशन का मतलब ये जो नेक्स्ट लाइन में गया है वो आ रहा है। उसके बाद मेरे पास डिव है जिसके अंदर क्या है, मेरे पास चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पे कंटेंट भी प्रिंट होता है, सब कुछ प्रिंट होता है। तो देखिए कितना बड़ा एलिमेंट है। यहाँ पे वो बोल रहा है तुम्हारे पास ये वाला जो डिव है ये है उसके अंदर, और उसके अंदर आउटर टेक्स्ट जो है वो दिस इज चाइल्ड 1 है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट है, यानी कि फिर से एक ब्रेक टैग है, उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट है, फिर से ब्रेक टैग है। तो ऐसे टोटल करते करते मेरे पास जो है वो 17 एलिमेंट्स हो चुके हैं, यानी कि 17 नोड लिस्ट के अंदर डाटा कंटेंट इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, मान लेते हैं। चलिए अब एक और ऐड करके देख लेते हैं। तो क्या ऐड करें, ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक कमेंट ऐड करते हैं। तो कमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज कमेंट। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कितने एलिमेंट हो गए। 17 से सीधा 19 कैसे हुए, सबसे पहले तो अपने पास ब्रेक टैग था, उसके बाद कमेंट था, फिर ब्रेक टैग आ गया। तो यानी 2 एलिमेंट मेरे बढ़ गए। कौन सा, कमेंट वाला और ब्रेक टैग, यानी कि नेक्स्ट लाइन वाला जो नोड लिस्ट का एलिमेंट है वो एक बढ़ चुका है इसके अंदर। इस तरीके से आप और भी अगर एलिमेंट लिखेंगे तो और भी बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये हमें एक ट्री स्ट्रक्चर देता है, यानी कि ये पूरा बताता है, पूरी हिस्ट्री बताता है कि भैया तुम्हारे जो डाटा के अंदर है वो पूरा का पूरा एक ट्री है, और वो पूरा ट्री जो है वो इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे इसको एक बार ओपन करते हैं तो देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी अलाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे HTML के कंटेंट्स हैं, इनर HTML है, इनर टेक्स्ट है जो आप ढूंढते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेम स्पेस URI है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके इसका डाटा जो है वो गेट कर सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे इतने टॉपिक्स जो चाइल्ड नोड्स तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम अब क्रिएट करेंगे एक एलिमेंट को। तो एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, फ्रेश फाइल, जिसके अंदर हम इसको सेव करने वाले हैं। तो मैंने 20 बनाई थी, अब मैं 21 dom.html बनाता हूँ। ठीक है, सिंपल फाइल है, इसके अंदर मैं एक HTML का स्केलेटन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे द कोडिंग डेव लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ जो भी मैं एलिमेंट क्रिएट करूँगा, जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा इस फाइल के अंदर, वो सारा स्क्रिप्ट टैग से ही क्रिएट होने वाला है, और कहीं से भी मैं एडिशनल डाटा क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, तो फाइल को ओपन करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, कॉपी पेस्ट 20 की जगह 21 करते हैं, और देखिए फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। साथ में कर लेते हैं ओपन कंसोल को। ठीक है, तो ये मेरे पास कंसोल एक ओपन हो चुका है। अब मैं एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, पूरा जो फ्रेम है बॉडी का उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पूरा HTML का फ्रेम जो है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट करेंगे, डिव क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट भी डिव लिया है। कंसोल डॉट लॉग डिव डाल देते हैं। ठीक है, इसको ये देखिए डिव क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर आ रही है डिव नहीं, क्यों, क्योंकि हमने अभी बॉडी के अंदर डिव को डाला ही नहीं है। ठीक है, चलो हमारे पास डिव बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ डिव को एक
क्लास भी दे दूँ, तो div डॉट क्लास नेम, राइट। क्लास नेम है उसका, क्लास नहीं है, क्लास नेम लिखना है, तो क्लास दे देते हैं। तो क्लास देता हूँ मैं इसको कंटेंट, ठीक है, कंटेंट नाम की मैं क्लास दे देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा डिव को एक क्लास मिल चुकी है। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिव के अंदर मैं एक इनर HTML भी डाल देता हूँ और उसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज द कोडिंग डेव, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, दिस इज द कोडिंग डेव, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस डिव को मैं अपने कंटेंट के अंदर, यानी कि इस बॉडी के अंदर, ये जो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है इसके अंदर इस डिव को अपेंड करूँ और यहाँ पे इसका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले करवाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और डिव को इस तरीके से लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। कैसे प्रिंट करवाया, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा बॉडी के अंदर कि ये प्रॉपरली जो डिव है ये बॉडी के अंदर अपेंड हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैं एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ h1 के नाम से, ठीक है। h1 मैंने टैग ले लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने इनर HTML, यानी इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे h1 लिखते हैं और इसका नाम जो टाइटल है उसको बोल देता हूँ मैं दिस इज हेडिंग, ठीक है। पहले मैं डिव को अपेंड कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा, h1 को भी अपेंड कर दूँगा, यानी कि मैं इस डिव के कांस्टेंट को भी अपेंड करूँगा और h1 को भी अपेंड करूँगा बॉडी के अंदर। तो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास प्रिंट होता है। तो देखिए दोनों प्रिंट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर भी आपको मैं इसके HTML कंटेंट के अंदर भी दिखाता हूँ। तो देखिए ये सिर्फ रन टाइम पे बनते हैं, फाइल के अंदर नहीं बन रहे हैं, यानी कि इस फाइल के अंदर देखिए ये कंटेंट सारा खाली है, बॉडी सारी खाली है, सिर्फ ये स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ये कंटेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी इस स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ही दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कवर कर लिए मैंने आज के सारे टॉपिक्स, ठीक है। गेट चाइल्ड एलिमेंट, सारे चिल्ड्रंस को हमने ट्रैवर्स करके देख लिया, पेरेंट एलिमेंट्स के बारे में जान लिया, चाइल्ड नोड्स के बारे में जान लिया, और हमने एक नया एलिमेंट क्रिएट करके भी देख लिया डॉम के अंदर, और उसको हमने अपेंड किया अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि इस बॉडी के अंदर हमने इसको अपेंड किया और डिस्प्ले करवाया अपने ब्राउज़र के ऊपर यूजिंग डोम, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं डॉम के ऊपर। तो बने रहिएगा जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।